उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में लगे हुए सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से सामान्य ज्ञान के उन सारे प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं जो प्रश्न उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, यहाँ पर हमने 28 प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। आज का टारगेट जो आप लोगों का रहेगा लगभग 15 प्रश्न, ठीक है, लगभग 15 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा, ठीक है भाई। चलिए, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब करिएगा। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, उपरोक्त में से सभी। यानी किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? चलिएगा भाई, जवाब करेंगे आप लोग इस प्रश्न का। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी चला जाएगा आपका सही उत्तर, यानी जहांगीर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइएगा, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाब करें। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना जो है किसके द्वारा करी गई थी? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं 4, बाबर, हुमायूं, अलबरूनी, गुलबदन बेगम। तो ऑप्शन ए आपका चला जाएगा सही उत्तर पर, गुलबदन बेगम, ठीक है। ध्यान रखेंगे, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिएगा, किस गुप्त शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आप लोग सभी लोग यहाँ पर आंसर देंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? जवाब आना शुरू हो गया है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल कुमारगुप्त, यानी विकल्प बी आपका चला जाएगा सही उत्तर पर, ठीक है। कुमारगुप्त के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आइएगा, भगवान विष्णु को समर्पित पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जवाब करें आप लोग। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा। चलिएगा भाई, बताइएगा, भगवान विष्णु को समर्पित जो है पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? चलिए भाई, यहाँ पर आपका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन डी पर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, लास्ट में जो है अपना नाम इसको ज़रूर बताइएगा। देखिएगा आप लोग इन 28 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। आइएगा, शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जिन्होंने शून्य की खोज की और पूरी गणितीय संरचना को ही बदल दिया। चलिएगा, श्रीनिवास रामानुजन, आर्यभट्ट, पाणिनि, पाइथागोरस। इसमें से बताइएगा शून्य की खोज किसके द्वारा करी गई थी? चलिए भाई, जवाब करेंगे आप लोग। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका बिल्कुल चला जाएगा सही उत्तर पर, आर्यभट्ट के द्वारा जो है शून्य की खोज करी गई थी। चलिए, तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइएगा आप लोग। तराइन का जो है प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, ठीक है। विकल्प डी आपका चला जाएगा सही उत्तर पर। आप लोग दोस्तों बताइएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब करेंगे कमेंट बॉक्स में। जो सबसे पहले आंसर करेगा उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा, ठीक है। तराइन का जो है प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था ये तो पता चल गया आपको, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी। और कब हुआ था ये बताइएगा आप लोग। चलिए, अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? चलिए भाई, अजंता की गुफाओं में अंकित चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म, सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर ऑप्शंस में से चुनें। याद रखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। विकल्प सी आपका सही जवाब चला जाएगा। अजंता की गुफाओं में जो अंकित चित्रकारी है बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की? चलिए भाई, गुप्त वंश की स्थापना जो है किसने की थी? तो श्रीगुप्त वाले यहाँ पर राइट हैं, विकल्प डी वाले यहाँ पर बिल्कुल भाई राइट हो जाएंगे। आइएगा, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? डाक सूचकांक प्रणाली का जो है शुभारंभ किस वर्ष हुआ था?
चलिए भाई 1965, 72, 79, 56, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान रखेंगे 1972 में। ठीक है, विकल्प बी आपका चला जाएगा सही उत्तर। आइएगा, भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? चलिए भाई, प्रथम विद्युत रेल जो है किस वर्ष चली थी? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1925 आपका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, 1925 को। ठीक है, भारत में प्रथम विद्युत रेल जो है 1925 में चली थी। पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? चलिएगा, पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों 29 से 30% पर। ठीक है भाई, महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, 29 से 30% पर। ठीक है, आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? चलिए, आंसर करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा आपका पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। यह कहाँ पर स्थित है आप लोग ये बताएंगे। ठीक है, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशाल स्नानागार, ठीक है, स्नान घर जिसे भी कहा जाता है, किस स्थान पर मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। साथियों, सारे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखेंगे विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है, विकल्प सी आपका यहाँ पर सही जवाब चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कोयले का सर्वोत्तम किस्म है? चलिएगा, इसमें बताएंगे आप लोग भाई सर्वोत्तम किस्म कौन सा है कोयले का, तो एंथ्रेसाइट। ध्यान रखेंगे विकल्प डी राइट हो जाएगा। एंथ्रेसाइट जो है कोयले का सर्वोत्तम किस्म है। ठीक है, आइए, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? चलिए भाई, यहाँ पर आप लोग जवाब करेंगे, सही जवाब चला जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, विकल्प बी आपका राइट हो जाएगा। भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करी गई थी। निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? चलिएगा, निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखेंगे बास्केटबॉल में। ठीक है, ऑप्शन बी चला जाएगा आपका सही जवाब पर भाई, ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? यानी पोलो खेल का उद्गम जो है भाई कहाँ पर हुआ है ये आप लोग बताएंगे। हरियाणा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। चलिएगा, फटाफट जवाब करेंगे आप लोग। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। यहाँ पर पोलो खेल उद्गम जो है मणिपुर में हुआ, याद रखेंगे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में, याद रखेंगे, विकल्प डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी चला जाएगा सही उत्तर। क्रिकेट पिच में पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? चलिएगा, तो यहाँ पर भाई 4 फीट ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है, प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है साइरस, अप्सरा, पूर्णिमा, तृतीया, पृथ्वी। तो यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा आपका अप्सरा पर, यानी विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर जो है अप्सरा है। ठीक है, आइएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय जो है याद रखेंगे बेंगलुरु में। ठीक है, ये आपका विकल्प ए चला जाएगा राइट आंसर पर। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा किस पशु को प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? चलिएगा, पांडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी चला जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, आइएगा, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यह मानसून सबसे पहले किस राज्य में
प्रवेश करता है। साथियों यहाँ से देखिएगा 2 क्वेश्चन आपका तैयार हो रहा है, यानी भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में किस मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। और अगला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है, यानी यह मानसून जो है सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है, तो ध्यान रखेंगे केरल में, ठीक है। विकल्प बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सूचना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, बिट। तो ऑप्शन डी चला जाएगा, सही जवाब आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बिट। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? चलिए भाई, 25%, 31.16%, यानी 31.16%, 35%, 21%। तो ऑप्शन बी चला जाएगा सही जवाब 31.16%, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से किस रोग की पहचान करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? एलिसा परीक्षण जो है किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो ध्यान रखेंगे एड्स, यानी जो है आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। HIV के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एलिसा परीक्षण HIV के लिए किया जाता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है? प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है। रूपांतरण, भ्रंश, सागर नितल प्रसरण, ध्रुवों का भ्रमण, महाद्वीपीय प्रवाह। तो यहाँ पर भाई आप लोग जवाब करेंगे प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ध्रुवों का भ्रमण, ठीक है। विकल्प सी आपका यहाँ पर चला जाएगा सही जवाब। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने 28 प्रश्नों को कवर किया, जो कि उत्तर प्रदेश B.Ed प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। अब आप लोग बताएं कि कितने प्रश्नों को आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है। सारे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और यूपी B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से अगर आप लोग जुड़ते हैं, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।